हनुमान जी के परम भक्त संत सियाराम बाबा ने बुधवार मोक्ष एकादशी के दिन 94 वर्ष की आयु में तेली भट्टान स्थित आश्रम में देह त्याग दी। वे कुछ दिनों से बीमार थे और आश्रम में ही उपचाररत थे। बाबा गुजरात के रहने वाले हैं और मुंबई के एक स्कूल से उन्होंने कक्षा 11वीं तक की पढ़ाई की है। पूरा जीवन बाबा ने सन्यासी रहकर मां नर्मदा के तट पर हनुमान जी की भक्ति में बिता दिया। सेवादारों के अनुसार सियाराम बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। पहली बार उनके मुख से सियाराम शब्द निकला था और तभी से लोग उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। सेवादार संतोष पटेल बताते हैं कि साल 1955 में बाबा गांव आए थे। तब उनकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे एक पेड़ पर खड़े रहकर 12 वर्षों तक खड़ेश्वरी तपस्या की। इस दौरान वे मौन साधना में लीन रहे। भोजन में सिर्फ नीम के पत्ते खाते। कहते हैं कि तपस्या के दौरान कई बार नर्मदापुर आई पर बाबा हिले नहीं। सेवादारों ने उन्हें उठाकर उचित स्थान तक पहुंचाया। सियाराम बाबा के बारे में क्या कुछ जानते हैं? सियाराम बाबा के बारे में जहाँ तक जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से छोटा था, तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जब थे मेरे पहले पिताजी थे या मेरे गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो बताते थे कि जब बाबा जी पहले आए थे तो पीपल बड़ के पास खड़े थे, एक पेड़ पे खड़े रहे थे, नीम की पत्ती खाते थे। कम से कम 10 से 12 साल तक नीम की पत्ती खाते रहे। उसके बाद में मौन तोड़ के उन्होंने नाम जो करा है सियाराम, जब से उनको सियाराम के नाम से जानते हैं। बताते हैं बम्बई के रहने वाले थे, पढ़ाई वढ़ाई वहीं पर 11वीं तक पढ़े हैं बाबा? जी, बम्बई में पढ़ाई की थी। परिवार के बारे में बाबा कुछ बताते हैं? आप तो सही साथ में रहते हैं। पढ़े वो उनके बारे में वो जानकारी नहीं है। बाबा 22 साल की उम्र में आ गए थे और जब से यही हैं। वहीं राजेश बिरला बताते हैं कि कक्षा 11वीं पास करने के बाद बाबा ने पढ़ाई छोड़ दी। अपने गुरु के साथ मानसरोवर की यात्रा भी की। 5 वर्ष की इस यात्रा के बाद बाबा ने मां नर्मदा की परिक्रमा की। इस दौरान उन्हें तेली भट्टान काफी पसंद आया। परिक्रमा पूरी करने के बाद बाबा यहाँ आकर बस गए। उनका शरीर गुजरात का है, काठियावाड़ का, और बम्बई में पढ़ाई की थी और वहाँ से फिर 5 साल उन्होंने उनके गुरुजी के साथ में पूरे भारत भ्रमण किया है। मानसरोवर यात्रा भी की है उन्होंने और यहाँ पर 20 साल तक खड़े रहे, तपस्या की है और मौन भी रहे और रामायण का पाठ निरंतर चलता रहता है। हाँ, बूढ़े लोग जो बताए, पुराने लोग जो है वो बताते हैं ज़रूर कि बाबा जी खोपड़ी में रहते थे यहाँ पर और पानी यहाँ तक आ गया था और उसके बाद वो नाव वाला एक यहाँ पर रहता है, तो वो नाव वाला वो जैसे पानी आया तो उनको बाबा जी को उठाया तो झोपड़ी दे गई है। गांव के ही कैलाश जाटव भी बताते हैं कि बाबा आजीवन एक लंगोट में रहे हैं। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो, किसी भी मौसम में बाबा ने तन पर एक कपड़ा तक नहीं डाला। शरीर पर भभूत लगाते थे। पहले एक छोटी सी कुटिया में बाबा रहते, फिर गांव के लोगों ने जन सहयोग से बाबा के लिए आश्रम का निर्माण करवाया। उम्र 10 साल बताता है, कोई कहते हैं कि 90 साल है, कोई 100। वास्तव में कितनी उम्र है? 94 वर्ष। 94 वर्ष है। मतलब जो 1955 की बात सामने आती है कि 1955 बाबा यहाँ पर आए थे, वही बचपन से यही है बाबा। बाकी उनकी उम्र लोग झूठी बातें है कि 116, 110, वास्तविक 94 वर्ष। शरीर को देख करके ऐसा लगता है बाबा हमेशा एक लंगोट में रहते हैं। बाबा एक ही लंगोट में थे, कोई सा भी मौसम हो। अच्छा बता, हनुमान जी के बड़े परम भक्त हैं। उनकी जो दिनचर्या है, चोला चढ़ाना नियमित रूप से जाते हैं, मां नर्मदा का दर्शन करना नियमित रूप से। ये पहले तो नियमित था, परंतु उम्र अधिक होने से अब केवल शनिवार को ही करते थे। बाबा हमेशा रामायण का पाठ करते थे, कभी भी पाठ बंद नहीं हुआ। कहीं जाते तो वहां भी रामायण को साथ लेकर जाते हैं। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए तेली भट्टान आश्रम में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।